अबूझमाड़ की पहाड़ियों से उठी हालिया धूल किसी आम मुठभेड़ की नहीं बल्कि एक विचारधारा के उथल पुथल की गवाही देती है। जंगलों की गहराई में हुआ एक ऑपरेशन अब सवालों की आंच पर तब रहा है। क्या यह किसी हिंसक अध्याय का अंत है या फिर उसी सोच का एक नया रूप? बीते दिनों एक बड़े सैन्य अभियान में ऐसे चेहरे की कहानी खत्म हुई जो वर्षों से जंगलों की छाया में था, लेकिन उसी दिन एक नाम चर्चा में भी आया, एक रणनीतिक दिमाग जो अब नेतृत्व की दौड़ में है, और वहीं एक मासूम सी आवाज, एक पोती की पुकार जो अपने प्रियजन को हिंसा से लौटकर घर लाना चाहती है। अब नक्सल विचारधारा की जटिल ताने बाने में भावनाओं की गहराई जोड़ रही है। क्या है पूरा मामला, करेंगे सभी जानकारी आपसे साझा। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं NS24/7 डिजिटल। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में हुए ऑपरेशन कगार में नक्सली संगठन CPI माओवादी के महासचिव नंबाला केशव राव उर्फ बसवा राजू समेत 27 नक्सली मारे गए थे। इस मुठभेड़ ने माओवादी आंदोलन को एक बड़ा झटका दिया था। अब संगठन ने नए महासचिव की दौड़ में थिप्री तिरुपति उर्फ देवजी 61 वर्षीय का नाम सामने दिया है। तेलंगाना के करीमनगर में रहने वाले देवजी सेंट्रल मिलिट्री कमेटी के प्रभारी और सेंट्रल रीजनल ब्यूरो यानी CRB के सदस्य हैं। उस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम है। उनकी पौत्री सुमा ने 30 मई 2025 को तेलुगु में पत्र और वीडियो जारी कर अपने दादा देवजी से घर लौटने की भावुक अपील की। उसने कहा, दादाजी मुझे हमेशा आपसे मिलने का मन करता है लेकिन कभी मौका नहीं मिला। मीडिया में आपके बारे में पढ़कर गर्व और दुख दोनों होते हैं। हाल की घटनाओं ने मुझे बहुत दुखी किया है। मैं चाहती हूँ कि आप इन मुश्किल हालात में घर लौट आए। सुमा ने बताया कि परिवार सालों से उनका इंतजार कर रहा है। उसने देवजी से हिंसा का रास्ता छोड़कर परिवार के साथ समय बिताने की गुजारिश की। यह अपील सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। सुमा ने अपने पत्र में ऑपरेशन कगार पर सवाल उठाए और सुरक्षा बलों की कार्यवाही को निशाना बनाया। उसने कहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश से घुसपैठ करने वालों पर कार्यवाही क्यों नहीं होती? माओवादियों की हत्या और मिठाई बांटने की खबरें मुझे दुखी करती हैं। सुमा की यह टिप्पणी विवादास्पद है क्योंकि ऑपरेशन कगार को गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खिलाफ ऐतिहासिक जीत के रूप में दिखाया है। माओवादियों ने भी माना है कि मुठभेड़ में 28 कैडर मारे गए हैं जिनमें बसपा राजू शामिल थे। सुमा की अपील नक्सली समर्थकों के बीच चर्चा का विषय बन चुकी है। देवजी 1980 से नक्सल आंदोलन से जुड़े हुए हैं और संगठन के सैन्य रणनीतिकार के रूप में उन्हें देखा जाता है। उनकी गिरफ्तारी या आत्मसमर्पण से माओवादी संगठन को और नुकसान हो सकता है। सरकार 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। 2025 में 200 नक्सली मारे गए और 718 ने आत्मसमर्पण किया। सुमा की अपील से देवजी पर दबाव हो सकता है बढ़े या ना हो सकता है ना बढ़े। अगर वह आत्मसमर्पण करता है तो यह नक्सलवाद के खिलाफ एक बड़ी जीत के रूप में माना जाएगा। फिलहाल सुरक्षा बल अबूझमाड़ में नक्सली ठिकानों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं।